हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और बहुत दिनों के बाद आज फिर से आया हूं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पाइथन का कोर्स, ठीक है, जो होगा बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, ठीक है। इसमें मैंने रोड मैप दे दिया है, जैसे पाइथन में क्या क्या सीखने वाले। बेसिक्स में देखिए, बेसिक्स में पहले तो सिंटेक्स समझेंगे, उसके डेटा टाइप समझेंगे, उसके क्या पाइथन कैसे काम करता है वो सब। उसके बाद उसको ये सब टॉपिक्स होगा, जैसे बेसिक्स में ये सब टॉपिक्स, जैसे इंस्टॉलिंग पाइथन, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे वी एस कोड हो गया, आईडीई हो गया, या फिर कोई भी, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड कमेंट्स देखेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स हो गया, उसका टाइप कास्टिंग हो गया, बेसिक्स ऑपरेशंस हो गया, जैसे क्या बोलते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो होगा सो। इनपुट और यूज़र, इनपुट फ्रॉम यूज़र देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल जैसे ये नेम हो गया, जैसे यूज़र से नेम लेंगे, उसको बाद उसको प्रिंट कराएंगे, तो वो सब प्रोग्राम। मेक ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल, ये सब प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्टर बनाएंगे, ठीक है। और उसमें दूसरा आएगा कंट्रोल फ्लो, ठीक है। कंट्रोल फ्लो में क्या होगा, जैसे डिसीजन एंड रिपीट एक्शंस पे काम करेंगे, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा, फॉर लूप आएगा, व्हाइल लूप आएगा, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ठीक है। और प्रैक्टिस में ये देखेंगे, जैसे नंबरिंग गेसिंग, नंबर गेसिंग गेम एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल टेबल जनरेटर होगा, ठीक है। थर्ड में देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर पे काम करें। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो स्टोर करता है और मैनेज करता है डेटा को एफिशिएंटली, ठीक है। इसमें टॉपिक्स आ जाएगा, जैसे लिस्ट में आ जाएगा, इंडेक्सिंग आ गया, स्लाइसिंग आ गया, एडिंग और रिमूविंग आइटम्स आ गया, ठीक है। टपल्स आ गया, सेट्स आ गया, डायरेक्टरीज आ गया और स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद प्रैक्टिस आइडियाज में देखा जाए तो वर्ड काउंटिंग फ्रॉम ए सेंटेंस आ गया, शॉपिंग कार्ट प्राइस कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस आ गया, तो फंक्शंस में क्या आ गया, राइट रियूजेबल कोड आएगा, यूजेबिलिटी ऑफ कोड देखेंगे, ठीक है। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग ए फंक्शन, पैरामीटर्स हो गया, रिटर्न वैल्यूज हो गया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और रिकर्सन, ठीक है। ये लम्दा फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसमें जैसे रीड और राइट रीड और राइट फाइल्स होते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिक्स होगा ओपनिंग ए फाइल, रीडिंग ए फाइल, राइटिंग ए फाइल, ठीक है। ये सब जैसे राइट, ओपन, ओपन फंक्शन का यूज करके कॉन्टेक्स्ट मैनेज करेंगे। सी एस वी या जोसॉन फाइल हैंडलिंग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें जैसे क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास देखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस देखेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म्स हो गया, ठीक है। मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज हो गया। जैसे यूजर को जैसे यूज टू क्रिएट पाइथन पैकेज, पाइथन पैकेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एरर हैंडलिंग हो गया, जैसे इसमें मल्टीपल टाइप्स होगा तो उसको कैसे एरर हैंडल करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को डिबग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, जैसे वो तो बेसिक्स लेवल था वो सब। अब इंटरमीडिएट वैसे मिडिल लेवल पर देखा जाए तो इसको हैंडल रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पे काम करेंगे, जैसे रियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जनरेट्स एंड इरिटेटर्स, डिटेक्टर्स, ये सब। एडवांस लेवल पर देखा जाए तो पाइथन प्रोफेशनल स्किल्स पे देखेंगे, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद वर्क विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ काम करें, वर्क विद स्पेकिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, जीयूआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस बेसिक्स, नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, मशीन लर्निंग, ठीक है। प्रोजेक्ट ये सब, जैसे कैलकुलेट, बिगिनर प्रोजेक्ट हुआ तो नॉर्मल सा एक कैलकुलेटर बना के देखेंगे। नंबर गेसिंग गेम बनाएंगे, या फिर इंटरमीडिएट में मिडिल में देखा जाएगा तो एक वेदर ऐप यूजिंग एपीआई बनाएंगे, वेब स्कैनर फॉर न्यूज़ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, और जैसे ये एडवांस पे देखा जाए तो चैट बोट, एक फेस रिकग्नाइजेशन ऐप और एक डेटा एनालिटिक्स एबोर्ड बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे 2 महीने का होने वाला है ये पाइथन का कोर्स, और मैंने ये दे रखा है। जैसे वीक 1 में क्या बेसिक्स देखेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद बेसिक्स, ठीक है। जैसे लर्निंग सिंटेक्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, या फिर उसके ऑपरेशंस देखेंगे। डे 2 में क्या होगा, मतलब डे 1 और डे 2 में ये हो गया, पहले तो इंस्टॉल करेंगे एक आईडीई, उसके अंदर कोड लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। फिर उसमें डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स देखें, पहला से 2 दिन में। तीसरा और चौथा दिन में ये अरिथमेटिक, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा जाएगा। 5 से 6 दिन में उसमें के बाद उसमें एक सिंपल कैलकुलेटर बना के देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरा वीक में या कॉन्फ्लोर, फ्लो और लूप्स देखेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड रिपीटेशन।
89 में इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, नेस्टिंग कंडीशन नेस्टेड कंडीशन देखेंगे, और डे 10 और 11 में क्या फोर लूप और वाइल लूप देखेंगे, लूप कंट्रोल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये सब देखेंगे। 12 to 14 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएगा। वीक 3 में क्या होगा, इसमें डेटा स्टोर और मैनेज किया जाएगा, लिस्ट जैसे इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, और क्या बोलते हैं इसमें टपल्स, ठीक है। उसके बाद नीचे डे 18 19 तो इसमें ये डेटा को लूपिंग ओवर टाइम्स की वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। और डे 20 और 21 में प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे वर्ड काउंटिंग हो गया स्टूडेंट। उसका डे 4 में नहीं, वीक 4 में आएगा फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग। तो इसमें फाइल हैंडलिंग और जितने सारे फंक्शंस होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। और डे 27 और 28 में वो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। वीक 5 में आ गया उप्स और एरर हैंडलिंग, इसमें उप्स और एरर हैंडलिंग के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। 29 और 30 में हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स के बारे में देखेंगे। 31 में कंस्ट्रक्टर आ गया, 32 में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, और एरर हैंडलिंग 34 35 में। वीक 6 में क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, एडवांस लैंग्वेज फीचर्स इसमें देखा जाएगा, जैसे लिस्ट है, डायरेक्टरीज है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। उसके बाद ये सब देखा जाएगा डे 42 में, उसमें एग्जांपल्स दिए, क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करने का। और वीक 7 में लाइब्रेरीज एंड एपीआईज देखा जाएगा, इसमें कितनी सारी लाइब्रेरीज है उसको देखेंगे, पाइथन का इकोसिस्टम समझा जाएगा, उसके साथ काम किया जाएगा, ठीक है। वीक 8 में हम लोग एडवांस टॉपिक्स या फिर फाइनल प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग बेसिस पे काम किया जाएगा। और उसके बेसिस 29 27 28 50, जैसे 50 से लेके 57 और 59 तक फिर फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करें। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जैसे वेदर ऐप हो गया या फिर एक्सप्रेशन ट्रैकिंग हो गया, ये सब फाइनल प्रोजेक्ट पे बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही में ये सब, जैसे कि ये टॉपिक्स का रोड मैप हो गया पाइथन का, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कवर करना है। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पाइथन का, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। अगर आपने अभी तक सेव नहीं किया तो इस चीज़ को सेव कर लो, वीडियो को बुकमार्क, प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो और सेव कर लो। बाद में रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगला दिन। आज तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन था पाइथन के बारे में, कि कैसे मतलब रोड मैप बताने के लिए, ठीक है। आगे जाके और इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय, जय हिंद।